हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। यार, हम सब ने कहानियों में बहुत सारी जादुई किताबें देखी है ना। जैसे अलिफ लैला की कहानियाँ, हैरी पॉटर की बुक्स। पर क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊं जो सच में मौजूद थी और जिसने उसे पढ़ा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, या फिर उसकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीलावंती ग्रंथ की। इसे पढ़ने से पहले ना लोग 100 बार सोचते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का समुंदर भी है और मौत का कुआं भी है। आज मैं आपको सिर्फ उस किताब के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि उस लड़की की कहानी भी सुनाऊंगा जिसके नाम पर यह ग्रंथ लिखा गया है। ये कहानी मेरी रिसर्च और लोक कथाओं पर आधारित है। मेरा विश्वास करो, यह ग्रंथ आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस खतरनाक सफर के लिए? दोस्तों, मेरा नाम है सिड और आप देख रहे हैं अमेजिंग सिड। ऐसे ही हॉरर और सस्पेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले यह समझो कि यह ग्रंथ इतना खतरनाक क्यों है। क्योंकि ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, यह थी प्रकृति और परलोक से बात करने वाली गाइड बुक। इस बुक के जरिए आप जानवरों से बात कर सकते हैं, पेड़ों से बात कर सकते हैं, कौन सा पेड़ कब फल देगा, कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, गड़े हुए खजाने का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप इस बुक के जरिए भूत प्रेतों से भी बात कर सकते हैं। जिस किसी के हाथ यह ग्रंथ लग जाता वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता था। पर यहाँ आता है वो डार्क मोड। इस ग्रंथ को जिसने अधूरा पढ़ा उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, वो पागल हो गया, और जिसने पूरा पढ़ा उसकी मौत पक्की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नीलावंती की कहानी के बारे में जानते हैं, जिसके नाम पे इस बुक का नाम रखा गया है। सदियों पुरानी बात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी बेटी का नाम था नीलावंती। नीलावंती बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जहाँ दूसरे बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, नीलावंती अपना ज़्यादातर वक्त जानवरों और पक्षियों के साथ बिताया करती थी। नीलावंती के पिता भी बहुत हैरान रहते थे, क्योंकि जहरीले जहरीले सांप नीलावंती के पास आकर खेलने लगते थे। दरअसल कहानियों के अनुसार नीलावंती कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह थी यक्षिणी, एक ऐसी देवी जो प्रकृति की रक्षक थी। किसी श्राप या वरदान की वजह से उसने इंसान के शरीर में जन्म लिया। उसके पास वो देवी शक्तियाँ थी जिससे वह कुदरत की हर चीज़, पत्ते, पक्षी और कीड़े मकोड़ों से बात कर सकती थी। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी हुई, उसकी शक्तियाँ भी बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ जानवरों से नहीं, बल्कि जंगल में भटकने वाली आत्माओं से भी बात करने लगी थी। उन आत्माओं से नीलावंती इतिहास, भविष्य और गड़े हुए खजाने की जानकारी प्राप्त कर लेती थी। इस कारण गांव के लोग भी नीलावंती पर शक करने लगे। कुछ लोग उसको देवी मानते थे और कुछ लोग उसको दानव मानते थे। इस चीज़ से परेशान होकर नीलावंती के पिता ने गांव को छोड़ने का फैसला लिया और सोचा, चलो अपन जंगल चलते हैं, वहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब नीलावंती पर शक करते हैं। इसके बाद नीलावंती अपने पिता के साथ जंगल चली गई और वहाँ पर झोपड़ी बना के रहने लगी। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई, वो धनवान हो गए, क्योंकि नीलावंती भूत प्रेत से पता करके गड़े हुए खजाने को खोज लेती थी। एक रात नीलावंती जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक व्यापारी सड़क के मार्ग से जा रहा है, और आगे जाकर कुछ डाकुओं ने उस व्यापारी को लूट लिया। और व्यापारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा, और वो भागते भागते नीलावंती के सामने आकर गिरकर बेहोश हो गया। क्योंकि उसको बहुत चोट लगी थी, तो नीलावंती को उस पर दया आ गई। जब उस व्यापारी को होश आया तो उसने अपने सामने नीलावंती को खड़ा देखा, और वो नीलावंती की खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसके बाद नीलावंती ने कुछ दिनों तक उस व्यापारी की देखभाल की, उसको खाना खिलाया। उसके बाद एक दिन वो व्यापारी नीलावंती से अपने प्यार का इजहार करता है और शादी करने की इच्छा को प्रकट करता है। पहले तो नीलावंती शादी करने के लिए मना कर देती है, पर व्यापारी के बार बार बोलने पर नीलावंती हाँ बोल देती है। पर यहाँ पर वो व्यापारी के सामने एक शर्त रखती है। नीलावंती ने शर्त रखी, शादी के बाद हर रात मैं जंगल आऊँगी, और तुम मुझसे पूछ नहीं सकते कि मैं जंगल क्यों जा रही हूँ। अगर तुम मेरी इस शर्त को मानते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
वो व्यापारी नीलावंती पर इतना मोहित था, उसने नीलावंती की शर्त को हाँ कर दिया और उसकी बात को मान लिया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। वो व्यापारी शादी के बाद नीलावंती को लेकर अपने गांव आ गया। इसके बाद दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। पर नीलावंती दिन में तो उसके साथ रहती, पर रात होते ही वो जंगल चली जाती। जंगल जाकर वो जानवरों से, भूत प्रेतों से बात करती और नई नई जानकारी इकट्ठा करती। इसके बाद नीलावंती को एहसास होता है कि जो जानकारी उसके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं, और उसने उस जानकारी को धीरे धीरे पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जानकारी ना इंसानों के पास थी, ना जानवरों के पास थी, ना भूतों के पास थी। इसके बाद नीलावंती नए नए इलाकों में जाती, नए नए भूतों से बात करती, नए नए जानवरों से बात करती और जानकारी इकट्ठी करती। इसके बाद गाँव वालों ने हर रात नीलावंती को जंगल जाते देख के उसका पीछा किया कि यह जंगल क्यों जाती है, क्योंकि उसी समय गांव से बच्चे भी गायब हो रहे थे। गांव वाले नीलावंती का पीछा करते, पर नीलावंती जंगल के बीच में पहुंचकर अचानक से गायब हो जाती। इसके बाद गांव वालों का शक और बढ़ते जा रहा था। गांव वाले सोचते थे नीलावंती ही तो नहीं है जो बच्चों को उठाकर रोज रात में जंगल ले जा रही है। इसके बाद एक रात नीलावंती जंगल में जाती है, तभी उसकी मुलाकात एक पिशाच से होती, और जो जानकारी पिशाच नीलावंती को देता है उसके बाद नीलावंती के होश उड़ जाते हैं। पिशाच नीलावंती को बताता है कि तुम एक यक्षिणी हो और इस शरीर में फंस गई हो। पिशाच बोलता है यह तुम्हारा लोक नहीं है, यक्ष यक्षिणी का अलग लोक होता है और तुमको वहां जाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। इसके बाद नीलावंती हर रात पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगी। साधना करने के बाद नीलावंती हर दिन एक जानवर की बलि देती। धीरे धीरे इस साधना का पता गांव वालों को भी लग जाता है। गांव वाले देखते हैं कि नीलावंती हर रात जंगल जाके साधना करती है, फिर बलि देती है, जिसके बाद गांव में डर का माहौल बढ़ जाता है और हर इंसान नीलावंती से डरने लगता है। गांव वालों का मानना था कि नीलावंती ही है जो बच्चों को गांव से जंगल लाकर उनकी बलि देती है और डायन बनने की साधना कर रही है। सब गांव वाले मिलकर यह बात नीलावंती के पति को बताते हैं, पर नीलावंती का पति कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो उस शर्त से बंधा हुआ था। इसी दौरान नीलावंती को ये भी पता चल जाता है कि वह अपने लोक में कैसे जाएगी। पास में ही एक नदी थी और नीलावंती को पता चल जाता है कि वह अपने लोक में नदी के द्वारा ही पहुंच सकती है। एक बार सभी गांव वाले मिलकर नीलावंती पर हमला कर देते हैं। नीलावंती किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन उसी वक्त पिशाच नीलावंती के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पिशाच बोलता है अगर तुम मुझे नीलावंती जो तुमने ग्रंथ लिखा है वह नहीं दोगी तो मैं तुम्हें गांव वाले के हवाले कर दूंगा। नीलावंती टूट गई और उसने अपना ग्रंथ पिशाच को दे दिया। नीलावंती ने ग्रंथ पर एक श्राप भी डाल दिया। उसने बोला जो इसे अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा और जो पूरा पढ़ेगा वो मारा जाएगा। यह कहकर नीलावंती वहां से चली गई। किसी को नहीं पता, कुछ कहते हैं वह अपनी दुनिया में वापस चली गई, कुछ मानते हैं कि वह आज भी वहां भटक रही है, पर वह ग्रंथ उस श्राप के साथ दुनिया में घूमता रहा। कुछ मानते हैं वो पिशाच भी उस ग्रंथ को पढ़कर पागल हो गया और मारा गया। वहां से वह ग्रंथ अलग अलग हाथों में घूमता हुआ एक दिन किसी मंदिर के पुजारी तक पहुंचा। उस पुजारी ने इस ग्रंथ को पत्तों से किताबों में उतारा और इस तरह वह ग्रंथ नीलावंती ग्रंथ बन गया। इस ग्रंथ का नाम इतिहास के कुछ बड़े बड़े नामों से भी जुड़ा। एक लोक मान्यता के अनुसार हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की थी। आपको पता होगा वह हिंदू धर्म के ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। कुछ लोग मानते हैं जब वह इस ग्रंथ का अनुवाद कर रहे थे तो इसकी भयानक शक्तियों से वो भी प्रभावित हुए। उनकी आसमय मृत्यु का कारण भी यह ग्रंथ माना जाता है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर यह कहानी इस ग्रंथ को और खौफनाक बना देती है। आज भी यह ग्रंथ दुनिया में मौजूद है। इसे बहुत मुश्किल से सुरक्षित रखा गया है ताकि कोई गलती से इसे पढ़ने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नीलावंती ग्रंथ की कहानी? मेरा सवाल आपसे यह है, अगर आप नीलावंती होते तो आप अपने ज्ञान को स्थापित करके इस दुनिया में छोड़ते या उसे अपने साथ खत्म कर देते? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही खतरनाक, रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेकर आऊँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।